हेलो एवरीवन, हाय, मैं मन्नू कुमार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर 2 क्लास 12 सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर 2 लेके आया हूं। तो चलो वीडियो लेक्चर 2 शुरुआत कर रहे हैं। सॉल्यूशन का शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। एक नोटिस है आप लोगों के लिए। नोटिस क्या है? तो सॉलिड स्टेट असाइनमेंट प्लस वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट प्लस वीडियो लेक्चर वेबसाइट पे बता दिया गया आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पेमेंट करना है। तो सॉलिड स्टेट का असाइनमेंट प्लस वीडियो लेक्चर दोनों मिलकर प्राइस रखा गया है। मिनिमम कॉस्ट 100 रुपया, 100 रुपया मिनिमम कॉस्ट रखा गया है सॉलिड स्टेट का असाइनमेंट प्लस वीडियो लेक्चर। केवल असाइनमेंट है 30 रुपया, वीडियो लेक्चर लीजिएगा और असाइनमेंट दोनों तो 100 रुपया, केवल वीडियो लेक्चर लीजिएगा 70 रुपया है। तो आप लोग प्लीज इसे परचेज करें, क्योंकि हम लोग के टीम में जो वीडियो शूट करने के लिए अलग आदमी रखे हैं, क्योंकि आज तक तो ऐसा क्लास लिए नहीं थे, ये तो लॉकडाउन की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए अलग हम लोगों ने आदमी रखा। एडिट करने के लिए अलग आदमी रखा, क्योंकि आप लोग का कंप्लेन आ रहा था सर आवाज़ नहीं आ रही है, सर क्वालिटी बढ़ाइए सर। तो हम लोग को बहुत कुछ अभी भाड़े पे लेना पड़ रहा है, हायर करना पड़ रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो उन लोगों को पेमेंट करना पड़ रहा है। तो शायद आप लोग मेरी भावना को समझ रहे होंगे। सो प्लीज आप लोग के हेल्प की जरूरत है दोस्त। वीडियो लेक्चर कीमत 100 रुपया रखा गया है, आप लोग करें। और यूट्यूब पर मैं तो ऐसे ही दे ही रहा हूँ क्लास, सारा लेक्चर साइट से डाउनलोड करें और अपने तक रखें। हर बच्चे को प्रेरित करें कि अपना खरीदो, क्योंकि बहुत नहीं रखा गया है। सो प्लीज इसको परचेज करिए। मेरी मजबूरी को समझिए कि आप ही लोग के लिए अच्छा क्वालिटी करना चाहता हूँ, आप ही लोग के लिए अच्छा कुछ देना चाहता हूँ। विश्वास रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन है, पूरा असाइनमेंट डिस्कशन किया है। लेकिन आप लोग पहले वीडियो लेक्चर परचेज कर लीजिएगा तो उसको देखना नहीं है, पहले खुद से बनाइएगा। जहां नहीं बने वहां आप लोग वीडियो लेक्चर जो पेड करके खरीदे हैं उसको देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट हो चुका है, तो आपके जितने भी सगे संबंधी में है, दोस्त में है, भाई में है, बंधु में है, उनको बताएं क्लास 11th स्टार्ट हो चुका है। चैनल से जुड़ जाएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना सिखा दें। कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं छोटे भाई बंधु को कि ऐसे कमेंट किया जाएगा, वो सीखेंगे। अभी उन्हें सीखने की जरूरत है। अभी जो लेक्चर दिया जा रहा है वो केवल फंडामेंटल जो केवल बच्चे 9-10 में पढ़ के आते हैं उसी बातों को भी बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं इंट्रोडक्शन समाप्त करके मूल कंसेप्ट शुरुआत करूंगा, तब के बाद से अगर आप लोग भी चाहिएगा उसके साथ जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट अपना होगा वो बेसिक से लेकर जेई मेन प्लस एडवांस प्लस नीट, ये सारे को कवर किया जाएगा। बेसिक से शुरुआत किया जाएगा, जेई मेन एडवांस प्लस नीट सारे को कवर करेंगे। जैसे सॉलिड स्टेट में है क्लास 12 में, भाई बंधु को पता है, प्रेरित करें पहले चैनल से जुड़े, वीडियो देखें, समझ में आएगी तो दिखा दीजिए कि में भी कैसे बताए हैं। क्वालिटी के लिए आप चिंता मत करें, क्वालिटी एकदम बेस्ट दिया जाएगा, जो किसी भी सूरत में कहीं से अच्छा रहेगा। आपको ये विश्वास रखना है, विश्वास करके ज्वाइन करिए प्लीज। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर 2 सॉलिड सॉल्यूशन क्लास 12, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये मेरा इंफॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, ठीक है। कल मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला बता के समाप्त कर दिया था। कल मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं लगाया था, आज से ऑब्जेक्टिव सीरीज लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव का भी एक लेक्चर आएगा,
लेकिन सॉल्यूशन में कभी कभी बीच में न्यूमेरिकल भी लूंगा, अलग से भी दूंगा, बीच में एक आध एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चलेगा सो चलेगा ही, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन में शुरुआत किया हूं न्यूमेरिकल का। सॉल्यूशन में क्या, तो ध्यान दीजिए, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 250 milliliter solution. If the sodium carbonate dissociate completely, molar concentration of sodium ion means Na plus and carbonate ion means CO3 2 minus are respectively. ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व है कितना में, 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। यानी ध्यान दीजिए ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या है, तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, तो सोडियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिए 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है। तो सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट जिसका वेट दिया है, वेट कितना दिया है, 25.3 ग्राम, और ये कितना में है, तो 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। ध्यान दीजिएगा है, तो आपको बोल रहा है कि इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन आर रेस्पेक्टिवली। बोलता है अगर सोडियम कार्बोनेट कंप्लीटली डिसोसिएट करता है तो मोलर कंसंट्रेशन सोडियम आयन का और कार्बोनेट आयन का क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन। तो जस्ट दोस्त देखो मोलर मतलब क्या, तो मोलर मीन्स, ध्यान रखिएगा, मोलर मीन्स मोलरिटी। जहां कहीं मोलर लिखे तो मोलर मीन्स मोलरिटी, मोलरिटी यानी कैपिटल एम। तो अपने को क्वेश्चन में है मोलर कंसंट्रेशन निकालना। मोलर कंसंट्रेशन किसका, सोडियम आयन का और कार्बोनेट आयन का, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, स्मॉल w ग्राम गुना 1000 बट्टे m डैश ग्राम इंटू VmL। जहां सब कुछ समझना है आपको कि स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट है और सॉल्यूट का वेट कितना है, 25.3 ग्राम। m डैश मोलिकुलर वेट है या मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट है Na2CO3, इसका हमें मोलिकुलर वेट चाहिए। तो देखिए Na2CO3 का, एक सोडियम का मोलिकुलर मास 23, तो दो सोडियम है तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 3 है तो ध्यान दीजिए एक ऑक्सीजन का होगा 16, तो 3 ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, ये जोड़ दीजिए, तो इस दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48 बराबर 106। ध्यान दीजिएगा, तो अब हमें मिल गया स्मॉल w 25.3 ग्राम, m डैश मोलिकुलर वेट आ गया 106 ग्राम। तो यहाँ मोलरिटी में पुट करेंगे, स्मॉल w 25.3 ग्राम इंटू, ध्यान दीजिए 1000 बाय m डैश हो जाएगा कितना, 106 ग्राम इंटू, ध्यान दीजिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मतलब मोलर मास अगर लीजिएगा तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ग्राम पर मोल रहेगा तो या ग्राम पर मोल लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान दीजिए ये वॉल्यूम कितना है, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये भी तो मिलीलीटर था, वो तो हट ही जाएगा, तो 250 चौका 1000। अब ये हो जाएगा m बराबर कितना, तो m बराबर हो जाएगा 25.3 इंटू 4 बाय 106, ये क्या रहेगा, मोल पर लीटर, ये रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व कर लिएगा तो ये हो जाएगा 12, 4 पंच 20 1 21, हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। तो ये हो गया इतना 0.2 बट्टे 106, ठीक, मोल पर लीटर। इसको भागा दीजिएगा, इसको भागा दीजिएगा, तो ये कितना होगा, भागा देके देखना है ये कितना आएगा, 0.955, ये रहेगा मोल पर लीटर यानी कैपिटल M, ये आया, ठीक। तो ये तो मोलरिटी आया है, ये मोलरिटी किसका आया है,
तो Na2CO3 का टोटल का, ठीक है, अभी टोटल का आया है, जबकि हमें निकालना है सोडियम आयन का अलग और कार्बोनेट आयन का अलग, दोनों का अलग अलग निकालना है। तो अलग अलग यहाँ निकाल रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये Na2CO3 टूट जाएगा 2Na प्लस में और CO3 2 माइनस में, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए Na2CO3 का टोटल मोलरिटी कितना आया है, तो 0.955 m आया है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 मोल Na2CO3 क्या दिया है, 2 मोल Na प्लस और 1 मोल CO3 2 माइनस, यानी ये 1 में 2 है। तो अगर 1 में 2 है तो 2 में कितना होगा 4, 3 में कितना होगा 6, 4 में कितना होगा 8। ध्यान दो मेरी बातों को, 1 मोल Na2CO3 2 मोल दिया, तो अगर 1 में 2 है तो 2 में 4, 3 में 6, 4 में 8, तो इतना में कितना होगा, तो इतना में लिख देंगे 2 × 0.955 m, यानी 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11, हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, 3 अंक बाद इतना m। ये रहा सोडियम आयन का, किसका रहा, सोडियम आयन का। वेरी गुड। अब देखो 1 मोल Na2CO3 1 मोल CO3 2 माइनस दिया, तो अगर 1 में 1 है तो 2 में 2, 3 में 3, तो इतना में तो इतना ही रहेगा, क्योंकि 1 में 1 है तो 0.955 m में 0.955, यानी इतना ही m रहेगा, मीन्स 0.955 m, ठीक है। तो अपना आंसर होना चाहिए, पहले किसका था, तो पहले कंसंट्रेशन निकालना था सोडियम आयन का, फिर कार्बोनेट का। तो सोडियम का आया 1.910 और कार्बोनेट का आया 0.955, यानी करेक्ट आंसर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, समझ जाएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि प्रॉब्लम समझे जो बताए हैं, ठीक है। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा आएगा, क्लास इंटरेस्टिंग है, स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखिए तब मजा आएगा। धीरे धीरे पढ़ाई अपने लोगों का प्रोग्रेस पे है, इसी तरह कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग लिख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन V मिलीलीटर solution of molarity बराबर mv/ml by 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन V मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी mv/ml by 1000, कि V मिलीलीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोलरिटी होगा mv/ml by 1000। इसको प्रूव करना है, तो चलिए इसको प्रूव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मोलरिटी बराबर क्या होता है, तो स्मॉल w ग्राम गुना 1000 बट्टे m' ग्राम इंटू V/ml होता है। ध्यान दीजिए, इस मोलरिटी को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, और कल ही मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल बराबर W बट्टे M, तो इसको m' भी लिख सकते हैं, जो m मोलिकुलर वेट है, ये m' भी यहाँ मान सकते हैं, मोलिकुलर वेट को m' यहाँ कर दिए, यानी ये जो W बट्टे M है ये नंबर ऑफ मोल है। लेकिन नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि ये जो W है यहाँ पे, ये W क्या है, सॉल्यूट का वेट, और ये m' क्या है, मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का। ये वेट स्मॉल w वेट है सॉल्यूट का, ये m' मोलिकुलर वेट है सॉल्यूट का, यानी W बट्टे m' जो है, जो नंबर ऑफ मोल है वो किसका है, सॉल्यूट का, क्योंकि W बट्टे m' बराबर नंबर ऑफ मोल हुआ, तो W बट्टे m' नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का। तो लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय V/ml। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीखिए तब इंटरेस्ट लगेगा, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बाहर कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाहर हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाहर हो गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये mv/ml बट्टे 1000 हो जाएगा, mv/ml बट्टे 1000। ध्यान दीजिए, यही प्रूव करना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन V मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी बराबर mv/ml बट्टे 1000। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बाहर कर लिए, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया m इंटू V बट्टे 1000। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को V मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी पूछेगा
तो बता देंगे MV/ml बट्टे 1000। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी में आगे टर्म है, इसी में आगे टर्म है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या? तो डाइल्यूट मतलब होता है पतला करना, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब घोल की पतलीकरण, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब घोल की गाढ़ापना। किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करना हो तो सॉल्यूट बढ़ा देना, ठीक है, और किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना हो तो सॉल्वेंट बढ़ा देना। डाइल्यूट तभी होगा जब सॉल्वेंट ऐड करेंगे, और कंसंट्रेटेड तभी होगा जब सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, मान लो सपोज करो कोई दूध वाला है जो दूध बेचते हैं, कच्चा दूध मतलब पाउच वाला नहीं, पैकेट वाला नहीं, खुला दूध बेच रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उनको किसी दिन अचानक ग्राहक बढ़ गया, उनका पहले से जो भी वह के रखे थे पशु, पालतू पशु, गाय भैंस, तो वो पहले से मान लीजिए सपोज करिए वो दूध दे रही थी 5 लीटर, अचानक किसी दिन कस्टमर बढ़ गया और उन्हें जरूरत पड़ गया 10 लीटर दूध की। तब ऐसा तो नहीं है गाय या भैंस समझ जाएगी कि आज मेरे मालिक को 10 लीटर दूध की जरूरत है, ऐसा तो नहीं होगा। तब वो क्या करेंगे, तुरंत मदद मांगेंगे गंगा मैया से, और गंगा मैया को बोलेंगे कि मेरे दूध में समाहित हो जा, और जितना चाहेंगे इच्छानुकूल प्राप्ति कर लेंगे। उन्हें जरूरत रहेगी 10 की, उनकी गाय या भैंस 5 लीटर दूध देती है, तो वो फटाफट गंगा मैया को बोलेंगे 5 लीटर इसमें समाहित हो जाए, और वो मिल जाएगा। यानी समझ सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो उसमें क्या करें, सॉल्वेंट ऐड करें, और वाटर से बेस्ट सॉल्वेंट कोई नहीं है। तो यहां लिख रहा हूं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में अगर वाटर को ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन we use formula m1v1 by 1000 बराबर m2v2 by 1000 बराबर m3v3 by 1000 एंड सो ऑन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो लिखेंगे m1v1 by 1000 बराबर m2v2 by 1000 बराबर m3v3 by 1000 एंड सो ऑन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब भी आएगा एक से ज्यादा सॉल्यूशन, और एक से ज्यादा सॉल्यूशन में आपको निकालना है मोलरिटी, लेकिन एक से ज्यादा सॉल्यूशन में, तब समझ जाइएगा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल आया है। और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के केस में फार्मूला ये यूज होगा कि अगर 2 सॉल्यूशन है तो लिखेंगे m1v1 by 1000 बराबर m2v2 by 1000। अगर मान लीजिए 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन में मान लीजिए पहला 2 का मिक्सिंग है तो पहला 2 को मिक्स कर देंगे, तीसरा के बराबर कर देंगे, यानी m1v1 by 1000 प्लस m2v2 by 1000 बराबर m3v3 by 1000। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीका से सॉल्यूशन का हम लोग मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं उसके रिलेटेड, फिर हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट 50 मिलीलीटर मस्ट 100 मिलीलीटर of 2.50 m HCl in diluted in order to prepare 1.50 m HCl solution. Option A 166.6 milliliter, option B 156.6 milliliter, option C 167.65 milliliter, option D
145.54 मिलीलीटर। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट 100 मिलीलीटर ऑफ 2.50 m HCl is diluted in order to prepare 1.50 m HCl solution। बोलता है टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट 100 मिलीलीटर ऑफ 2.50 m HCl solution is diluted in order to prepare 1.50 m HCl solution। बोलता है एक सोल्यूशन है तुम्हारे पास HCl का, एक सोल्यूशन है तुम्हारे पास HCl का, ध्यान देना आंसर दे रहा हूं। एक सोल्यूशन है तुम्हारे पास HCl का, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है V1 100 मिलीलीटर, M1 कितना है 2.50 m। बोलता है इसको कितना डाइल्यूट कर दे, इसको कितना डाइल्यूट कर दे, मतलब इस सॉल्यूशन में कितना वाटर मिला दे ताकि एक नया जो सॉल्यूशन बने HCl का उसका मोलरिटी कितना हो 1.50 m, यानी इसका मोलरिटी दिया हुआ था M2 1.50, हमें बोलता है V2 बताइए। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट 100 मिलीलीटर ऑफ 2.50 m HCl इज डाइल्यूटेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1.50 m HCl सॉल्यूशन। कि ये एक HCl का सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम था 100 मिलीलीटर, मोलरिटी 2.50 m। बोलता है इसको कितना डाइल्यूट कर दें, कितना पतला कर दे कि एक नया सॉल्यूशन जो बने उस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना हो 1.50। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम बताने के लिए, तो तुरंत डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्वेश्चन है तो बोलेंगे फ्रॉम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से बोलेंगे M1V1 by 1000 बराबर M2V2 by 1000। क्लियर है, ये 1000 कैंसिल, अब बोल देंगे M1V1 बराबर M2V2। ठीक है दोस्त, अपने को निकालना क्या है V2, क्या निकालना है V2, ये V2 निकालना है। तो V2 बराबर क्या लिखेंगे M1V1 बटे M2। ध्यान दीजिए V2 बराबर M1V1 बाबू, तो M1 कितना बाबू 2.50, वेरी गुड 2.50, और V1 कितना है तो 100 बटे M2 कितना बाबू 1.50। ठीक है, देखिए दशमलव से दशमलव हट गया, 25 छक्के 150, 25 दाएं 250 हो गया। ये कितना हो गया 1000 बटे 6, 1000 बटे 6 हुआ। अगर इसको भागा दीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए 6 एकम 6, 4 पर कितना हो गया 0, तो हो गया 6 6 1 36, फिर 4 पर 0, 6 6 1 36, फिर 4 पर 0, तो 4 पर 0 यानी 166.6 मिलीलीटर। देख लीजिए कोई आंसर मिल जाना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर हो गया ए। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन दे दिया हूं इस पे, ध्यान दीजिए। तो हम लोग का मोलरिटी टर्म क्लियर हो गया, पहला कंसंट्रेशन टर्म, और बताए थे कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी घटता है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा मोलरिटी घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट दूसरा मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी क्या, ध्यान दो, डिफाइंड कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg solvent is called molality of solution। Number of moles of solute is present in 1 kg solvent is called molality of solution। यानी 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को बोलेंगे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, यूनिट मोल पर kg। ध्यान दो, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, यूनिट मोल पर kg। यानी मोलैलिटी का यूनिट है मोल पर kg। जैसे सपोज करिए कोई लिख दिया 1 मोल पर kg,
बोला इसका मतलब बताओ, तो इसका मतलब समझा देंगे हम लोग आसानी से। क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, और 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में, इसका मतलब इसका मोलिलिटी हुआ 1 smol m। सपोज करिए मान लीजिए कोई लिखा 2 मोल पर kg, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में और उसका मोलिलिटी हुआ 2 smol m। मान लीजिए कोई लिखा 3 मोल पर kg, it means 3 mole solute is present in 1 kg solvent, that means its molality will be 3 smol m। सपोज करिए कोई लिख दिया 10 smol m, बोले बाबू इसका मतलब बताओ। तो ये संख्या के पीछे मत भागना, ये 1 2 3 4 10 20 100 200 नहीं जाना उसके पीछे, ये कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हें समझना ही है तो देखना सिंबल क्या है, तो सिंबल स्मॉल m है। क्या है? स्मॉल m। और स्मॉल m से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोलिलिटी को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोलिलिटी को, जिसका यूनिट क्या है? मोल पर केजी। तो 10 स्मॉल m का मतलब क्या? 10 मोल पर केजी। 10 मोल पर केजी, इसका मतलब 10 मोल सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में है। यानी अगर सोचो 1 मोल सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में है तो मोलिलिटी 1 स्मॉल m, 2 मोल सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में है तो मोलिलिटी 2 स्मॉल m, 3 मोल सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में है तो मोलिलिटी 3 स्मॉल m, 10 मोल सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में है तो मोलिलिटी 10 स्मॉल m। सीधी बात है, ध्यान देना है। अब ध्यान दो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी, फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां ध्यान दो, कंसीडर कर रहा हूं। इफ वी कंसीडर ए सॉल्यूशन containing a small w gram of solute having molecular weight m dash gram in capital W gram solvent। ध्यान दे, if we consider a solution containing a small w gram of solute having molecular weight m dash gram in capital W gram solvent, यानी सोचो एक सॉल्यूशन कंसीडर किया हूं, क्या? एक सॉल्यूशन में कंसीडर किया हूं स्मॉल w ग्राम ऑफ सॉल्यूट जिसका मोलिकुलर वेट क्या है? m डैश ग्राम, और वो कितना में है? w ग्राम सॉल्वेंट में। कितना में है? w ग्राम सॉल्वेंट में। सीखो भैया, ईमानदारी से सीखो, मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर सब है, इसको ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, मजा आएगा। आज समझ में आए तो उसमें 2 बटन होते हैं, एक लाइक का, एक डिसलाइक का। अगर एनर्जेटिक महसूस करना तो लाइक के बटन को ऊपर कर देना ऐसे, नहीं एनर्जी लगे, नहीं अच्छा लगे नीचे। समझ ही गया होगा, बताने का जरूरत नहीं है, समझदार है। तो ये एक सॉल्यूशन लिया, चलो सॉल्यूशन में ये हुआ सॉल्यूट और ये हुआ सॉल्वेंट। चलिए हमने जो कंसीडर किया उसको देखते हैं। इफ वी कंसीडर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए स्मॉल w ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलिकुलर वेट m डैश ग्राम इन कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट, यानी एक सॉल्यूशन लिए जिसमें सॉल्यूट है जिसका वेट है स्मॉल w ग्राम, स्मॉल w ग्राम। उस सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट है m डैश ग्राम, कितना में? तो कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट में। ध्यान देना इस बातों को, यानी एक सॉल्यूशन कंसीडर किया जिस सॉल्यूशन में स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट है जिसका मोलिकुलर वेट m डैश ग्राम है, कितना में? कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट में। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाले सॉल्यूट का, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। तो ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। सॉल्यूट का वेट क्या है? स्मॉल w ग्राम बटे स्मॉल w ग्राम बटे मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का क्या है? m डैश ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, यानी w बटे m डैश मोल, w बटे m डैश मोल। तो ये जो w बटे m डैश मोल है सॉल्यूट का, ये कितना में है? ध्यान दो, कितना में है? तो कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट में।
कितना में है? कैपिटल डब्ल्यू ग्राम सॉल्वेंट में। ये जो नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट का स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश मोल, ये कितना में है? कैपिटल डब्ल्यू ग्राम सॉल्वेंट में। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ समझाने के लिए, इसको मिटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या कि सिंस कैपिटल डब्ल्यू ग्राम सॉल्वेंट कंटेनिंग स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू ग्राम सॉल्वेंट कंटेनिंग स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि स्मॉल डब्ल्यू ग्राम जो, ध्यान दो, सॉल्यूट कैपिटल डब्ल्यू ग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश मोल्स है, किसका? सॉल्वेंट का, कि कैपिटल डब्ल्यू ग्राम सॉल्वेंट कंटेनिंग स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश मोल्स ऑफ सॉल्यूट। So 1 gram solvent containing small w बटे m dash into 1 by capital W gram moles of solute, कि कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट में स्मॉल w बटे m dash मोल्स है सॉल्यूट का। तो अगर 1 ग्राम में पूछेगा तो स्मॉल w बटे m dash into 1 बटे W ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोलेलिटी का यूनिट है, ध्यान दो, मोल पर केजी। और आपको याद रहना चाहिए कि 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो हेंस 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेनिंग स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश इंटू 1000 बाय कैपिटल डब्ल्यू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी ध्यान दीजिए, कैपिटल डब्ल्यू ग्राम सॉल्वेंट में स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश मोल्स है सॉल्यूट का। तो 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितना? स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश इंटू 1 बाय डब्ल्यू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 1000 ग्राम में कितना? स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी इसका मतलब मोलेलिटी का फॉर्मूला हुआ स्मॉल एम का स्मॉल डब्ल्यू ग्राम गुना 1000 बटे एम डैश ग्राम इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट, किस में? ग्राम में। डब्ल्यू सॉल्वेंट किस में? ग्राम में। ध्यान दीजिए, मोलेलिटी का फॉर्मूला स्मॉल डब्ल्यू ग्राम गुना 1000 बटे एम डैश ग्राम गुना डब्ल्यू सॉल्वेंट, किस में? ग्राम में। जहां समझा देंगे, ध्यान दीजिए, वहां लिखा हूं, यहां समझा देता हूं कि वेयर स्मॉल एम मोलेलिटी, ध्यान दीजिए, स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट, किस में? इन ग्राम। एम डैश मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और डब्ल्यू सॉल्वेंट क्या बताइए? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। स्मॉल एम मोलेलिटी है, स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट है जो ग्राम में होना चाहिए, एम डैश मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है जो ग्राम में होना चाहिए, और डब्ल्यू सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट है जो किस में रहना चाहिए? ग्राम में रहना चाहिए। ठीक है, अब जरा गौर करो, ध्यान देकर सीखना है। हम एक बार समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई मोलेरिटी और मोलेलिटी में पूछे अंतर तो बता दीजिएगा कि मोलेरिटी क्या है? स्मॉल डब्ल्यू ग्राम गुना 1000 बटे एम डैश ग्राम इंटू वी एम एल। ध्यान दीजिए, ये मोलेरिटी है, मोलेरिटी, ध्यान दो, मोलेरिटी, और ये मोलेलिटी, ध्यान दो, ये मोलेलिटी है, वर्ड पे ध्यान देना, मोलेलिटी, वर्ड पे जोर पड़ रहा है एल पे, और यहां मोलेरिटी आर पे जोर पड़ रहा है, आर वर्ड पे फोकस है, मोलेरिटी, मोलेलिटी। मोलेलिटी बोले तो समझ जाना स्मॉल एम, और मोलेरिटी बोले तो कैपिटल एम। तो अब ध्यान दो, ये मोलेलिटी का फॉर्मूला है और ये मोलेरिटी का। अगर हमसे कोई अंतर स्पष्ट करने बोले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर अंतर स्पष्ट कर देता हूं कि अंतर स्पष्ट करने बोले तो पहले तो अंतर ये बता दोगे कि मोलेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से और मोलेरिटी को कैपिटल एम से, पहला अंतर। दूसरा अंतर बता सकते हो कि मोलेलिटी का यूनिट है मोल पर केजी और मोलेरिटी का यूनिट है मोल पर लीटर, ध्यान दो। तीसरा अंतर बताओगे कि मोलेरिटी टेम्परेचर से डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बोलोगे क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम रिलेटेड है। मैंने बताया था कि वॉल्यूम रिलेटेड जो भी टर्म आएगा वो टेम्परेचर से क्या रहेगा? डिपेंडेंट। इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट
phenomenon since these involve weight। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने या घटने से मोलैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व है किसके साथ? मास के साथ। और मैंने बताया था कंसंट्रेशन को दो टर्म में, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैंने बोला था जहाँ दोस्त मास इन्वॉल्व रहेगा वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा, और जहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट होगा। मोलैरिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है, देखिए जरा गौर से, मोलैरिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो ये टेम्परेचर से डिपेंडेंट है, और यहाँ मास इन्वॉल्व है तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने या घटने से मोलैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर प्रॉब्लम डिस्कशन वाला वीडियो जो आएगा सेकेंड पार्ट उसमें रहेगा अपना सारा, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 1 ग्राम NaCl is present in 10 gram solution, 10 gram solution if density of solution is 1.07 gram per milliliter, find molarity and molality of solution। फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो, 1 ग्राम NaCl is present in 10 gram solution if density of solution is 1.07 gram per milliliter, find molarity and molality of solution। 1 ग्राम NaCl 10 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जहाँ पे सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.07 ग्राम पर मिलीलीटर। तो बोलता है हम लोगों से मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों निकालने के लिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों। तो मोलैरिटी मतलब क्या? कैपिटल M, और मोलैलिटी मतलब क्या? स्मॉल m। यानी देखिए इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों निकालना मतलब इंटर कन्वर्जन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिए कैसे क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझिए, सीखिए, समझ जाइएगा तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि सर अच्छा से प्रॉब्लम समझे हैं। ध्यान दो यहाँ है क्या, तो 1 ग्राम NaCl 10 ग्राम सॉल्यूशन में है, मतलब सॉल्यूशन कितना है? 10 ग्राम। सॉल्यूट कौन है? NaCl, जिसका वेट कितना है? 1 ग्राम, 1 ग्राम। यानी 1 ग्राम NaCl 10 ग्राम सॉल्यूशन में है। डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का कितना? 1.07 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी D 1.07 ग्राम पर मिलीलीटर। तो बोलता है फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी भी निकालना है और मोलैलिटी भी निकालना है। चलिए देखिए, पहले मोलैरिटी निकाल लेता हूँ। मोलैलिटी भी पहले निकाल सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मोलैरिटी निकालें हम तो मोलैरिटी का फार्मूला है स्मॉल w ग्राम गुना 1000 बट्टे m' ग्राम इंटू VmL, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट है, जो किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो सॉल्यूट का वेट है 1 ग्राम। मोलिकुलर मास NaCl का, यहाँ ध्यान दीजिए NaCl का मोलिकुलर मास निकाल लेता हूँ। Na का 23, Cl का 35.5 हो गया 58.5 ग्राम पर मोल। लिख सकते हैं मोलर मास NaCl का 58.5 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम चाहिए किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम चाहिए किसका? सॉल्यूशन का। किस में? मिलीलीटर में। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन में सॉल्यूशन का क्या दिया है? ग्राम। तो एक बात ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं किसी भी क्वेश्चन में ग्राम चाहे किलोग्राम दे तो समझिएगा मास दिया है, ग्राम चाहे किलोग्राम का अगर डिस्कशन हो तो समझिएगा मास दिया है, और मिलीलीटर चाहे लीटर का डिस्कशन हो तो समझिएगा वॉल्यूम दिया है। अगर ग्राम चाहे किलोग्राम का डिस्कशन हो तो मास दिया है, और मिलीलीटर चाहे लीटर का डिस्कशन हो तो वॉल्यूम दिया है। हमेशा यूनिट जो है ना वो ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मोलैरिटी के फार्मूला में चाहिए वॉल्यूम,
जो होना चाहिए किसमें, मिलीलीटर में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है ग्राम। तो ग्राम चाहे किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास को, और मिलीलीटर चाहे लीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम को। तो आपको क्वेश्चन में चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जबकि आपको फॉर्मूला में चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जबकि क्वेश्चन में दिया सॉल्यूशन का मास। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मास को वॉल्यूम में बदलना हो या वॉल्यूम को मास में बदलना हो, ध्यान दीजिए, मास को वॉल्यूम में बदलना हो चाहे वॉल्यूम को मास में बदलना हो, आपको डेंसिटी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मास को वॉल्यूम में बदलने के लिए, वॉल्यूम को मास में बदलने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है सॉल्यूशन का मास, और ध्यान दीजिए आपको फॉर्मूला में चाहिए वॉल्यूम। तो मास को वॉल्यूम में बदलने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी यूज करेंगे, और डी सॉल्यूशन बराबर लिख देंगे एम सॉल्यूशन बट्टे वी सॉल्यूशन। डी सॉल्यूशन मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोस्त तुमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वी सॉल्यूशन, तो वी सॉल्यूशन बराबर बोलेंगे एम सॉल्यूशन बट्टे डी सॉल्यूशन। ठीक, मीन्स वी सॉल्यूशन बराबर, ध्यान दो, वी सॉल्यूशन बराबर एम सॉल्यूशन कितना है 10 ग्राम, और डी सॉल्यूशन कितना है 1.07 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.07 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखिए गौर से, ये ग्राम ग्राम कैंसिल, यानी वी सॉल्यूशन बराबर कितना हो गया, तो 10/1.07 मिलीलीटर वी सॉल्यूशन। तो वी सॉल्यूशन हो गया 10/1.07 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम आ गया। अब मोलरिटी के फार्मूला में पुट करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू कितना 1 ग्राम इंटू 1000 बट्टे एम डैश ग्राम कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 58.5 ग्राम पर मोल इंटू, ध्यान दीजिए वॉल्यूम 10/1.07 मिलीलीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, और हट जाएगा सारा चीज़। तो ये m बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये सब हट गया, तो 1/58.5 गुना 1000 गुना 1.07 बट्टे 10। इसको ऊपर ले गए, डेसिमल हटा दो, 00 दे दो, ये तीनों जीरो हटिए गया, m बराबर 107, ये दशमलव हट गया है, 107/58.5, यानी m बराबर 107/58.5 मोल पर लीटर। ये मोलरिटी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, भागा दे दीजिएगा, जो भी आएगा एग्जैक्ट आएगा। तो ये मोलरिटी आया। तो अभी हमने मोलरिटी निकाला। अब आपको क्या चाहिए, मोलरिटी भी, इस क्वेश्चन का मोलरिटी भी चाहिए। ये मोलिकुलर मात्रा 58.5 ग्राम। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको चाहिए मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला क्या है, ध्यान दो दोस्त, मोलरिटी का स्मॉल एम का, तो स्मॉल डब्ल्यू ग्राम गुना 1000 बट्टे एम डैश ग्राम इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट, किस में, ग्राम में। मोलरिटी का फार्मूला अभी देखे थे, स्मॉल डब्ल्यू ग्राम गुना 1000 बट्टे एम डैश ग्राम गुना डब्ल्यू सॉल्वेंट, किस में, ग्राम में। सॉल्वेंट चाहिए ग्राम में। देखिए यहाँ सॉल्वेंट नहीं पता है, सॉल्वेंट नहीं पता है, सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट नहीं पता है। जबकि हम बताए हैं कि सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमें कोई पूछेगा सॉल्वेंट कितना, तो सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। क्लियर है? तो फिर सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन कितना है 10 ग्राम माइनस सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम, मतलब कितना रहा 9 ग्राम। कितना रहा 9 ग्राम। तो ये 9 ग्राम क्या रहा, सॉल्वेंट। तो अब देखो स्मॉल एम का फार्मूला, स्मॉल डब्ल्यू ग्राम, तो स्मॉल डब्ल्यू कितना 1 ग्राम। ध्यान दीजिए 1 ग्राम तो सीधा 1 रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट सब कटिए जाएगा, फटाफट डैश में यूनिट डाल देंगे। तो 1 गुना 1000 बट्टे एम डैश कितना 58.5 इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट कितना 9 ग्राम। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, ध्यान दो, ये डेसिमल हटा दो तो ये हो जाएगा 10,000, ये डेसिमल हटा दो ऊपर में 10,000 हो गया, बट्टे ध्यान देना 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 अठे 72, 4 76, हाथ में 7, 9 पचे 45, 5 50, 2 52, इतना रहा 10,000 बट्टे 7265, यानी 10,000/7265 हुआ। इसको डिवाइड करेगा, जो भी आएगा उसमें लगा देंगे मोल पर केजी यूनिट के साथ, यानी इसको डिवाइड करके जो भी आएगा वो मोल पर केजी हो जाएगा। तो एक चीज़ देखो गौर से, इस क्वेश्चन में हमने मोलरिटी यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों कैलकुलेट किया, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों कैलकुलेट किया, यानी
स्मॉल m दिया हुआ था, मास टर्म था क्वेश्चन में, मास टर्म, तो मास को मैंने किस में बदल दिया, वॉल्यूम में, वॉल्यूम में बदल के हमने निकाल लिया मोलैरिटी। अगर वॉल्यूम दिया रहता तो वॉल्यूम को हम मास में बदल के निकाल सकते थे मोलैरिटी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मास दे उसको वॉल्यूम में बदलना है, डेंसिटी लगाइए, या वॉल्यूम दे उसको मास में बदलना है, डेंसिटी लगाइए। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों को एक दूसरे में चेंज करने के लिए हमें डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी का रिक्वायरमेंट रहेगा। इसीलिए हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को ध्यान रखिएगा। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में जाना हो या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में आना हो तो आपको डेंसिटी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों टर्म को अगर पीछे लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, और लेक्चर 1 में देख लीजिएगा। कुछ को टेम्परेचर डिपेंडेंट में रखे होंगे, कुछ को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने जो क्वेश्चन पूछा या किसी ने जो क्वेश्चन पूछा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट से पूछा या इंडिपेंडेंट से। टेम्परेचर डिपेंडेंट से पूछ दिया इंडिपेंडेंट के बारे में तो डेंसिटी लगाइएगा, या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट के बारे में पूछा फिर भी डेंसिटी लगेगा, यानी लगना है डेंसिटी एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होने पर। लेकिन एक ही टर्म से पूछेगा तो फिर आपको टेम्परेचर का जरूरत, डेंसिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, फिलहाल मिटा रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टर्म, दो कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हो गया, मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन थर्ड, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute is present in 1 mole solution is called mole fraction of solute in solution। मोल फ्रैक्शन क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। एक मोल सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। एक मोल सॉल्यूशन में, यानी मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन, यानी किसी भी हाल में सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 मोल। और 1 मोल सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। एक्स गुना नहीं बोलिएगा, एक्स है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछा कि एक्स सॉल्यूट, तो इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि एक्स है मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट है, तो एक्स सॉल्यूट को पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स सॉल्वेंट को क्या पढ़ेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ध्यान रहे कि एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट बराबर जोड़ के होना चाहिए 1, ये क्वेश्चन का शर्त है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, थ्योरी, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी 1 मोल सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ध्यान रहे, एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और एक्स सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट दोनों को जोड़ के होना कितना चाहिए, 1, होना कितना चाहिए, 1। मतलब ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान दो कि हम लोग पहले से जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। बहुत साधारण चीज़ है, सीखो। यानी इसके पीछे एक्स लग गया तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। इसके पीछे भी एक्स लग गया तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। दोनों को जोड़ दो, बन गया सॉल्यूशन, तो ये रहेगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, ठीक। लेकिन सॉल्यूशन क्वेश्चन के अनुसार होना कितना चाहिए, 1 मोल। सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1, तो 1 होना चाहिए। यानी एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट को जोड़ के कितना रखना है, 1। एक्स सॉल्यूट और एक्स सॉल्वेंट को जोड़ के कितना रखना है, 1। तो इस बातों को हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान दो, प्रूव करना है कैसे, तो इफ वी कंसीडर ए सॉल्यूशन
containing N1 mole of solute and N2 moles of solvent। ध्यान दीजिएगा भैया, इफ वी कंसिडर ए सोल्यूशन कंटेनिंग N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड N2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक सोल्यूशन कंसीडर किया हूं जिस सोल्यूशन में है क्या, तो N1 मोल है सॉल्यूट का और N2 मोल है किसका, सॉल्वेंट का। ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल N1 है और ये सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल N2 है। तो ये देखिए एक सोल्यूशन लिया, सीख ध्यान देके, ये एक सोल्यूशन लिया, ये एक सोल्यूशन रहा। सॉल्यूशन में ध्यान देने वाली बात है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट है, नाम दो, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है N1 और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल है N2। यानी हमने जो कंसीडर किया है उसमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना माना है N1 और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल कितना माना है N2। एक सॉल्यूशन कंसीडर किया हूँ, एक सॉल्यूशन के बारे में विचार किया हूँ जिसमें N1 मोल सॉल्यूट का है और N2 मोल सॉल्वेंट का है। यानी लिखा हूँ इफ वी कंसीडर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड N2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान दो, एक्स सॉल्यूट निकालना है, तो एक्स सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टे, ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी एक्स सॉल्यूट बराबर, ध्यान देना, एक्स सॉल्यूट बराबर क्या लिखा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल N1 बट्टे, ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का N1 प्लस नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का N2। यानी एक्स सॉल्यूट बराबर क्या हुआ, N1 बट्टे N1 प्लस N2, N1 बट्टे N1 प्लस N2, जहाँ N1 नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट का और N2 नंबर ऑफ मोल है किसका, सॉल्वेंट का। N1 नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट का और N2 नंबर ऑफ मोल है किसका, सॉल्वेंट का। ध्यान दो, इधर मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हमसे कोई पूछेगा एक्स सॉल्वेंट क्या है, तो ध्यान दो, एक्स सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, तो एक्स सॉल्वेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दो, तो एक्स सॉल्वेंट बराबर क्या लिखा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है N2, ठीक, बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है N1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है N2। यानी एक्स सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या आया, तो एक्स सॉल्वेंट बराबर N2 बट्टे N1 प्लस N2, एक्स सॉल्वेंट बराबर N2 बट्टे N1 प्लस N2 और एक्स सॉल्यूट बराबर N1 बट्टे N1 प्लस N2। ध्यान रखें, एक्स सॉल्यूट बराबर N1 बट्टे N1 प्लस N2 और एक्स सॉल्वेंट बराबर N2 बट्टे N1 प्लस N2। अब शर्त के अनुसार दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी ध्यान दीजिए, सिंस एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू 1, यही शर्त था कि एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट बराबर क्या होना चाहिए, 1। तो एक्स सॉल्यूट का वैल्यू क्या आया है, N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस एक्स सॉल्वेंट का वैल्यू क्या है, तो N2 बट्टे N1 प्लस N2 बराबर कितना होना चाहिए, 1। एलसीएम ले लिए N1 प्लस N2, ठीक है, यहाँ रहा N1, यहाँ रहा प्लस N2 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1, प्रूव हो गया। मतलब ध्यान दो, कहीं भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, अगर सॉल्यूट का निकालना हो मोल फ्रैक्शन, तो दिमाग में सेट रखना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर में। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में बट्टे टोटल मोल सॉल्यूशन का, टोटल मोल सॉल्यूशन का। तो ध्यान दो, अगर हमें फटाफट निकालना, तुरंत निकालना है, तो 1 मिनट में सोच सकते हैं कि अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ऊपर में बट्टे टोटल मोल सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का टोटल मोल कितना रहेगा, N1 प्लस N2। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल ऊपर में, तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल N2 बट्टे टोटल मोल सॉल्यूशन का N1 प्लस N2।
ठीक है, जहां ध्यान रखना N1 नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट का और N2 नंबर ऑफ मोल है सॉल्वेंट का, ये ध्यान रहे। कहीं भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, कहीं भी इन जनरल ध्यान रखना, कहीं भी निकालना हो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर में, बट टोटल मोल सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में जितना प्रेजेंट हो सबको लिख देना और जोड़ देना आपस में। मान लीजिए यहां हमें N1 निकालना था सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल N1 बटे मान लो यहाँ पर 4 5 रहता तो सबको जोड़ देते N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5। अगर सेकंड का निकालना रहता तो सेकंड का नंबर ऑफ मोल लेते N2 बटे टोटल को जोड़ देते N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5। ढेर सारा देगा तो, लेकिन यहाँ 2 ही है। जिसका निकालना, अगर सॉल्यूट का निकालना तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल N1 बटे टोटल मोल सॉल्यूशन का N1 प्लस N2। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल N2 बटे टोटल मोल सॉल्यूशन का N1 प्लस N2। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर आती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि मैं मोल फ्रैक्शन से समझाऊं, अच्छा से समझाऊं। ध्यान दीजिए, ये भी मास टर्म है, तो लाइक मोलेलिटी मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। मोलिटी के जैसा मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर बढ़ने और घटने से मोल फ्रैक्शन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, मास से रिलेटेड है। अब अगर ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, बहुत साधारण सी बात है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में N1 अननोन है, N1 नहीं पता है, तो N1 नहीं पता है ना, तो तुरंत वहां पर N1 नहीं पता है तो आपको सोचना पड़ेगा खुद से, उसके जगह पर लिख लीजिएगा W1 बटे M1। जब N1 अननोन रहेगा, इफ N1 इज अननोन देन वी पुट देयर वैल्यू W1 by M1 वेयर W1 इज वेट ऑफ सॉल्यूट एंड M1 इज मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर किसी क्वेश्चन में N1 ना पता हो, नहीं दिया क्वेश्चन में, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में क्या करिएगा, तो N1 के जगह पर W1 बटे M1 लगा दीजिएगा। जहां पे W1 क्या रहेगा, तो वेट रहेगा सॉल्यूट का, और W2 क्या रहेगा, M1 क्या रहेगा, तो M1 रहेगा मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का। ठीक उसी तरह N2 नहीं पता हो तो N2 के जगह पर लगा दीजिएगा W2 बटे M2। W2 वेट रहेगा सॉल्वेंट का और M2 मोलिकुलर वेट रहेगा सॉल्वेंट का। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है W बटे M। तो नंबर ऑफ मोल बराबर W बटे M, यानी N बराबर W बटे M। तो अगर N बराबर W बटे M तो N1 बराबर क्या बोलेंगे, W1 बटे M1। N2 बराबर क्या बोलेंगे, W2 बटे M2। जहाँ इस बातों को ध्यान रखना है कि W1 वेट है सॉल्यूट का, M1 मोलिकुलर वेट है सॉल्यूट का, W2 वेट है सॉल्वेंट का, M2 मोलिकुलर वेट है सॉल्वेंट का। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर अच्छा से आ रही है तो आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करना है। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? तो जैसे मोलेलिटी वैसे ही मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर बढ़ने या घटने का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर किसी को समझ में आया है? तो अपना 3 टर्म क्लियर हो गया। क्या सब? तो मोलेलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, तीनों टर्म हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म में। परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म में तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज ही के क्लास में शुरू में भी बताया था कि अभी रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में और बहुत कुछ सुधार कर रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे लोगों को बुला रहे हैं, अपने टीम में जोड़ रहे हैं, जो ये सब बात समझते हैं उनको लगातार रख रहे हैं, अपने टीम में जोड़ रहे हैं। जो अच्छा से अच्छा क्वालिटी आपके पास प्रोवाइड करा है, साउंड का क्वालिटी, वीडियो का क्वालिटी, सब कुछ अच्छा हो। भले इसमें कुछ पैसा लगता है लेकिन आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। प्लीज़ आप लोग सॉलिड स्टेट के वीडियो लेक्चर को परचेज करें, देखें। अगर अच्छा डिस्कशन लगे, अच्छा समझ में लगे तो कमेंट सेक्शन में चैनल पे डाल दीजिएगा, चैनल पे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वेबसाइट पे तो आपको दिखेगा नहीं, उसमें तो कमेंट नहीं है। तो आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने चैनल पे डालिएगा कि सॉलिड स्टेट का जो प्रॉब्लम बताया अच्छा से समझे हैं। कुछ डाउट भी रहेगा तो मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉल कर सके पूछ सकते हैं। सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू अगेन।